बच्चों गुड मॉर्निंग। जीव विज्ञान के इस क्रम में आज आप पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन्स के बारे में। ऐसे विटामिन्स हैं जो जल में घुल जाते हैं, जिसमें से आपका दो टर्म रखा गया हुआ है, विटामिन बी है, विटामिन सी है। ठीक, आइए जानते हैं पहले इसमें जो विटामिन बी है। विटामिन बी का एक बड़ा परिवार होता है, तो विटामिन बी के लिए हम टर्म देते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में लगभग 7 या 8 विटामिन रखे गए हैं, जिनको आपको क्रम्स पढ़ेंगे। तो इसमें पहला आपको दिखा रहे हैं हम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पहला पार्ट है विटामिन बी वन। विटामिन बी वन, और इसका सामान्य नाम होता है थायमीन। इसे कहते हैं हम सामान्य नाम में थायमीन। और यह जो स्रोत है इसका, फल सब्जियां, जितनी हरी सब्जियां हैं सभी मिलते हैं विटामिन बी। ठीक, और इसके बाद है मांस है, मछली है, अंडे हैं, पनीर हैं आदि हैं। और इसकी कमी से होने वाला रोग का नाम है बेरी बेरी रोग। क्या होता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है विटामिन बी टू का। तो जो बी टू होता है इसका सामान्य नाम रखा गया है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, और यह भी जो है मोस्टली जितने भी हैं सभी फल, हरी सब्जियां, मांस, मछली, अंडे सभी में मिलता है। तो यहाँ पे दिखा देना इसे उपरोक्त करके, उपरोक्त। ठीक है, यानी कि जो भी यहाँ पर हैं सभी वही ऊपर वाले ही रहेंगे। तो इनकी कमी से कौन सा रोग होता है यहाँ दिखा देना है। इनकी कमी से होता है रोग, पहला है कीलोसिस। क्या हो जाएगा? कीलोसिस रोग। इसमें क्या होता है भाई? कीलोसिस में व्यक्ति के होंठ फटते हैं, होंठ फटना। ठीक है, होंठ फट जाते हैं। नेक्स्ट है डर्मेटाइटिस रोग। इसी से होता है डर्मेटाइटिस। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति की त्वचा होती है, स्किन, त्वचा फट जाती है, त्वचा का फटना कहलाता है डर्मेटाइटिस। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का अगला पार्ट है विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री, इसका सामान्य नाम होता है पैंटोथेनिक अम्ल। पैंटोथेनिक अम्ल। इसका जो स्रोत है वही दिखा देंगे एज एबव, अर्थात उपरोक्त के रूप में दिखा देंगे। ठीक है, और विटामिन बी थ्री जैसा होता है डर्मेटाइटिस रोग। डर्मेटाइटिस रोग होगा इसकी भी वजह से। आगे देखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का अगला पार्ट है विटामिन बी फाइव। विटामिन बी फाइव हो जाएगा। इसको नाम देते हैं हम निकोटीनिक अम्ल या नियासिन। निकोटीनिक अम्ल भी कहते हैं इसको हम, निकोटीनिक अम्ल कहते हैं या नियासिन कहते हैं। ठीक है, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पी भी कहते हैं। और इसकी कमी से, हाँ थोड़ा सा छूट गया था, जिसका ये पार्ट है यह कहाँ कहाँ पे प्राप्त होता है, तो यहाँ भी दिखा देना है, उपरोक्त में ही मिलेगा। अर्थात सभी फल, हरी सब्जियाँ, दूध, मांस, अंडे आदि में। और इसकी कमी से होता है पेलाग्रा रोग। विटामिन बी फाइव से पेलाग्रा रोग होता है। इसमें क्या होता है भाई, यहाँ पे दिखा देना है जीभ व त्वचा पर, जीभ व त्वचा पर पपड़ी जम जाती है, पपड़ी
जम जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें एक और भी होता है जिसे कहते हैं डर्मेटाइटिस भी, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ विटामिन B5 तक हो गया था। आगे देखते हैं। हाँ भाई, इसके बाद आपका आता है विटामिन का अगला पार्ट है विटामिन B7। नहीं भाई, पहले B6 कर लेंगे, इसमें हम विटामिन B6 हो जाएगा। और इसका सामान्य नाम होता है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन इनका जो स्रोत है यह भी सभी फल, हरी सब्जियां, मांस, मछली, अंडे आदि में प्राप्त होता है। इनकी कमी से कौन सा रोग होता है जान लेते हैं। इसमें भी होता है एनीमिया रोग, एनीमिया एवं डर्मेटाइटिस। क्या होगा? डर्मेटाइटिस, ठीक है। आगे देखते हैं विटामिन B7 होगा। विटामिन B7 इसे कहते हैं हम बायोटिन भी, सामान्य नाम लिखा जाएगा बायोटिन। और इसका जो स्रोत होगा वही भी होगा भाई, कर देंगे प्रोक्त, यहाँ दिखा देंगे, चिन्ह दिखा देंगे आदि चिन्ह से। और इसकी कमी से भी होता है त्वचा रोग, त्वचा रोग, बालों का झड़ना, बाल का झड़ना या गिरना, ठीक। और इसके बाद है हमारा अगला विटामिन से विटामिन B12। विटामिन B12 है, विटामिन B12 इसको हम कहते हैं साइनकोबाल्मिन। साइनकोबाल्मिन, साइनकोबाल्मिन, ठीक है। और यह विटामिन होता है विटामिन B12, यह भी लगभग जो है सभी फलों, हरी सब्जियों, दूध, दही, अंडे, मांस, मछली आदि प्राप्त होता है। अर्थात सिर्फ दिखा देंगे आप आदि चिन्ह के माध्यम से। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है तो यहाँ पर दिखा देंगे आप परनीसियस एनीमिया होता है। परनीसियस एनीमिया इसकी कमी से होने वाला रोग है, ये विटामिन B12 से होता है, ठीक है। और इसके साथ एक हमारा आता है फॉलिक अम्ल समूह। फॉलिक अम्ल यानी कि फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक अम्ल समूह। जो ये समूह है इसकी भी जो सामान्य नाम रखा गया है, इसे कहा गया है फोलेसिन। सामान्य नाम लिखा देंगे फोलेसिन। इसका भी वही होगा स्रोत जो लिखा था अपने विटामिन के बारे में। अब कमी से कौन सा रोग होता है तो यहाँ पर दिखाएंगे एनीमिया रोग होता है। फॉलिक एसिड की भी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। इसके बाद जो है आपको देखना है विटामिन C, ठीक है। विटामिन C का सामान्य नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। और जो यह अम्ल होता है इसका स्रोत है समस्त खट्टे फल। जितने भी खट्टे फल होते हैं जैसे इमली हो गया, आंवला हो गया, नींबू है, संतरा है, ठीक है, मौसमी है, तो इसमें समय क्या होता है सिट्रिक अम्ल होता है। तो सिट्रिक अम्ल होता है वही एस्कॉर्बिक अम्ल के रूप में भी होता है। तो विटामिन C को मोस्टली हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से होता है एस्कर्बी रोग। क्या हो जाता है? एस्कर्बी रोग। इसमें लक्षण दिखता है मसूड़ों से रुधिर स्राव होता है। जो भी मसूड़े होते हैं मसूड़ों से रुधिर स्राव
होता है। तो ये तो था हमारा जितना टॉपिक था विटामिन्स के बारे में।